समर्थन में चीन आ गया है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देखिए व्यापार सबसे, चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान भी सामने आया है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये बात हो रही है। और जो मूल इसमें निकल कर आ रहा है कि दरअसल हर कोई अपने स्वार्थ के साथ खड़ा है, अपने निवेश के साथ खड़ा है, अपने फायदे के साथ खड़ा है। तो और ये सभी जानते हैं चीन लंबे समय से दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच अगर टेंशन बढ़ती है तो फायदा चीन लेने की कोशिश करेगा एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर, और वो लेता हुआ नजर भी आ रहा है। ये आप समझिए, चीन को अमेरिका के साथ डील हो जाने का कुछ स्पेसिफिक योजनाएं हैं, इंतजार। अभी चीन अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में उलझा हुआ था, आपने देखा अभी किस तरह से सोना महंगा हुआ, जो ट्रेड वॉर, टैरिफ की वॉर चली उसमें आपने देखा। और यहाँ पर कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, थोड़ा सा इसे समझिएगा। और इन सब के कोर में व्यापार है, निवेश है और फ्यूचर के बेनिफिट्स हैं, इसका एनालिसिस भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तस्वीर जो सामने आई है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जबरदस्त यहाँ पर ये बेनिफिट लेने की कोशिश करें दोनों देशों के बीच के डिस्टर्बेंस को। पाकिस्तान में अपने निवेश और बुनियादी ढांचा परियोजना जैसे CPEC को पहले से बढ़ा रहा है, इसमें इजाफा करने की कोशिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान की लड़ाई वो बिना सीधे शरीक हुए हाथ सेकने की फिराक में है और यहाँ तो खैर ओपनली अब सामने आ गया है। और अभी चीन अमेरिका के साथ आपने देखा पिछले दिनों टैरिफ वॉर में उलझा हुआ था। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से जो कंपनियां चीन को छोड़कर भारत का रुख कर रही थी, तनाव बढ़ने की स्थिति में उनका भरोसा डगमगा सकता है। सर ये बात मानी जा सकती है, सारा खेल ही धंधे का है। Absolutely, absolutely. What you are saying is, I totally endorse your view. जी मैं बिल्कुल आपके हाँ अच्छा हाँ, जो आप कह रहे हैं मैं टोटली इत्तेफाक रखता हूं उससे। ठीक, ये हम लगातार बता भी रहे हैं और ये आ गया है ओपनली, यानी ये हिंट है सर अब थोड़ा तनाव बढ़ेगा, ये मान के चलें हम, क्योंकि अब अमेरिका भी अग्रेसिव होगा। अगर चाइना की डायरेक्ट एंट्री हुई है तो दोनों के बीच में जो चल रहा है वो जनता भुगत रही है, सोना 1 लाख के पार चला गया, सिर्फ एक बेसिक एग्जाम्पल मैं दूं तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तनाव बढ़ता देख सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल तनाव बढ़ेगा, इसमें किस तरह कोई शक नहीं है, तनाव बढ़ेगा। ठीक, हम बात करेंगे सर। और अब जो हम तख्ता पलट का जिक्र करे थे उस पर भी मैं आपका एक पॉइंट लूंगी। JPS चौहान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी एक बार शामिल कर लेते हैं। चौहान साहब, सीज फायर और पाकिस्तान के समर्थन में सीधा चीन आ गया है, हम आगे क्या देखने वाले हैं सर? आपका स्पेक्यूलेशन कहूं या एनालिसिस कहूं, वो जरूर बताइए आप। देखिए, मैंने जब ये हमारी आज सुबह भी बात हो रही थी, कल भी बात हो रही थी इसी विषय के ऊपर, तो एक तरीके से मैंने आगाह करने की भी कोशिश करी थी जो मेरा एनालिसिस था। और जो सीज फायर हुआ उसमें मैं बड़ा आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। लेकिन इसको मैंने दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखा कि हमारे जो इस समय मुंह के सामने और हमारे मित्र बने हुए हैं, और खासतौर से चाइना और दूसरे कुछ एक मुल्क हैं जो कि ये नहीं चाहते कि इंडिया जो फास्टेस्ट इकोनॉमी है उसको इस तरीके से वो आगे बढ़े। दूसरा, कुछ लोगों के स्वार्थ हैं जो कि अपने आर्म्स बेचना चाहते हैं, और खास तौर से जो चाइना है, आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो चाइना जो है उसको बहुत बड़ा इस सीज फायर से झटका लगा। कारण ये था कि अगर ये लड़ाई अगर बंद हो जाती है, अगर चलती रहती, तो चाइना को बिना किसी एफर्ट के भारत पाकिस्तान का तो होता जो होता ही, और वो जो है उस पे अपना जो भी वहां से करना चाहता, पाकिस्तान का जो बैंट है वो चाइना की तरफ रहता ही रहता। तो वो तो जब नंगा भी हो जाता तो चाइना जाके उसको यूज कभी भी कर सकता था। लेकिन इस लड़ाई के अंदर हिंदुस्तान जो है इकोनॉमिकली, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लड़ाई चलती रहती है तो वीक होता, और ये सबसे बड़ी पाकिस्तान से ज्यादा चाइना की बिकती होती। मैं बड़े खुल के शब्द में कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में पाकिस्तान हमारा इतना बड़ा एनिमी नहीं है, हमारा बिगेस्ट एनिमी इज चाइना। जो कुछ वो करा रहा है वो चाइना करा रहा है। आज जो
इस तरीके से जो सीज फायर हुआ, जब चाइना ने ये देखा कि भाई अमेरिकन लीडरशिप जो है वो वहां पे उनसे बात कर रही है, पाकिस्तान से बात की है उन्होंने, और उन्होंने सीज फायर करवा दिया है, ये मैं समझता हूं कि चाइना को टोटली नागुजार गुजरा, और उसने तुरंत जो मिलिट्री लीडरशिप को बोला, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो वहां चलती सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप की है। इवन अमेरिका ने जो बात करी वो उनके प्रधानमंत्री से बात नहीं करी, उसने उनके जो मिलिट्री लीडरशिप है उसके साथ बात करी सीज फायर के लिए। इसी तरीके से चाइना ने जैसे उसको पता लगा कि सीज फायर हुआ है, तुरंत उसने पाकिस्तान के मिलिट्री लीडरशिप को कहा। ये बात करेंगे सर, एक मिनट, ये एक ट्वीट दिखा रहे हैं, इशक डार साहब हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, और देखिए ट्वीट में लिखते हैं बाकायदा, इशाक डार साहब, विदेश मंत्री पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से सीज फायर पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। ये जब सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था अमेरिका की तरफ से, तब इशाक डार साहब का ट्वीट आया था, वो हम दिखा रहे हैं सर। बताइए, जो व्यक्ति अपनी बात पर नहीं रहता वो अपने देश को क्या चलाएंगे और ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे दुनिया में? ये एक रिएक्शन चतुर्वेदी जी दीजिएगा जरा। ये ट्वीट हमने स्पेशली, मैंने कहा कि जरा इसे एक बार चलाया जाए कि ये क्या कह रहे थे और ये कर क्या रहे हैं सीमा पर। तो ये इशाकदार, ये वही हैं जिन्होंने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होके कहा था कि TRF जिसने की जिम्मेदारी ली थी पहलगाम के लिए, उसको UNSC में इंडिया ने कहा था इसको डिक्लेयर करो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने प्रयास से इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होने से बचाया है। हाँ। तो ये क्षेत्रीय शांति की जो बात कर रहे हैं, तो ये आपके सामने है। दूसरा, जो 7 मई की घटनाएं हैं, जो कि 6-7 की रात में, जबकि मुरीद के और बहावलपुर और गुलपुर और बाकी जगह पे नुकसान हुआ, तो जो पाकिस्तान स्टेट ने जा करके किया उन टेररिस्ट का, जिस तरह से उनको शहीद का दर्जा दिया, वो बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि शांति और संप्रभुता की जो बात करते हैं वो कितनी बेमानी है। ये वही देश, और इनको एक और इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। एक सेकंड, बस एक ग्राफिक सर इस पर बात कीजिएगा। 1963 में पाकिस्तान ने जो रियासत कश्मीर का जो उनके कब्जे में हिस्सा था, उसमें एक सक्शगाम वैली थी काराकोरम दर्रे के पार, वो उन्होंने चाइना को दे दी थी। किस संप्रभुता की बात कर रहे हैं? तो ये जो है, मतलब मेरे ख्याल से कोई इनका ये ईमान की बात करते हैं। इस्लाम का मतलब मुसलसल ईमान, उसका वो मुसलसल नहीं है। ईमान पता नहीं इनका कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं मालूम है। नहीं सर, इस पर मैं बात करूंगी सर। हाँ, ईमान नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशन जरा दे रहे हैं। जब ये अमेरिका एंट्री आती है, अमेरिका की एंट्री होती है, ट्रम्प साहब का ट्वीट भी दिखा दीजिएगा जरा ग्राफिक्स में। एक बड़ी खबर दिखा देते हैं एक बार। MEA की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, एक बार टाइमिंग भी बता देते हैं। थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की, यानी कि देखिए, या तो क्या वो करने वाले हैं उसको लेके जानकारी देंगे या क्या हो रहा है। और एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, न सिर्फ बॉर्डर पर लड़ रहे हैं बल्कि देश के अंदर देशवासियों का जो एक मोराल है उसको भी बूस्ट कर रहे हैं, उसको भी बाकायदा बना के रखे हुए हैं। तो ये हम जानकारियां देंगे अपने दर्शकों को। बहुत छोटा ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन हमारी नजर पल पल की अपडेट्स पर बनी हुई है, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं